तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, एक बहुत ही पावरफुल अटैक जो होता है वो सीधे अगर जो चैनल चैनली होता है उसके मुंह के ऊपर टकरा जाता है। और हमें पता लगता है कि ये अटैक किसी और ने नहीं बल्कि वैंग के द्वारा समन किया गया जो एल्डर होता है उसके द्वारा किया गया होता है, जो कि एक मॉन्क होता है और उसका नाम वू चैन होता है। और अब जैसे ही वू चैन के अटैक का जो धमाका होता है वो ख़त्म होता है, तो हमें पता लगता है कि जनरल चैन ली जो था उसने तो एल्डर वू चैन का जो अटैक था उसे केवल अपने दांतों से ही रोक लिया था। और अब इस चीज़ को देखते के साथ ही जो एल्डर वू चैन होता है वो अपने दोनों हाथों को मिलाते हुए युआन चिंगटन स्क्रिप्चर ब्लास्टर टेक्निक जो होती है उसका इस्तेमाल करता है। और उसके ऐसा करते के साथ ही जो जनरल चैन ली ने वो गोली मुंह में पकड़ी हुई थी उसके अंदर से अचानक से एनर्जी निकलने लगती है और अगले ही पल वो ब्लास्ट हो जाती है। और वो ब्लास्ट जो होता है वो सीधे जनरल चैन ली के मुंह पर होता है, जिसका वो काफ़ी पीछे जाकर गिरता है। लेकिन हम देखते हैं कि मुंह के इतनी ज़्यादा पास अटैक होने के बाद भी जो जनरल चैन ली होता है उसे इस अटैक से कुछ भी नहीं होता और वो जोर जोर से हंसने लगता है, रस्ते में चिल्लाकर बोलता है कि क्या तुम लोग चाहे वो बस इतना ही कर सकते हो। ऐसा लगता है कि आज तुम सभी लोगों का जो खात्मा है वो मेरे हाथों से ही लिखा हुआ है। और इतना बोलते के साथ ही जो जनरल चैन ली होता है वो सीधे एल्डर वू चैन के ऊपर अपनी एनर्जी की एक सोर जैसी चीज़ बनाकर सीधे शूट कर देता है। और उस अटैक की स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि जो एल्डर वू चैन होता है वो उस अटैक को डोज नहीं कर पाता और सीधे जो अटैक होता है वो जाकर उसके मुंह के ऊपर टकरा जाता है, जिसे देखकर जनरल चैन ली जो होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है, हंसते हुए चिल्ला कर बोलता है कि क्या तुम्हारे जैसे कीड़े मकोड़ों को लगा था कि वे मेरा कुछ कर पाएंगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एक और एल्डर जो होता है वो वहाँ पर आ जाता है, जो कि वहाँ पर आते के साथ ही जो जनरल चैन ली होता है उसके ऊपर मियर ऑफ द हेवन बियॉन्ड अटैक को कर देता है। और अब हमें इस एल्डर के बारे में बताया जाता है कि इसका नाम डिंग पैंग है, जिसका की टाइटल डीमन सबर है। और अगर इसकी कल्टीवेशन की बात की जाए तो ये परफाउंड सवरेज रियलम की पीक पर है। और इसकी अगर परफाउंड टेक्निक की बात की जाए तो उसका नाम मिट्योर फ्रॉम बियॉन्ड ऑफ द हेवन है। और इसकी जो परफाउंड डिवाइन वेपन है उसकी बात की जाए तो उसका नाम गोल्डली सबर है। और अब हम देखते हैं कि जो जनरल चैनली होता है उसका इस एल्डर के अटैक के कारण हाथ जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा कट जाता है, जिसे देखने के बाद में वो खुश होते हुए बोलता है कि क्या बात है, मानना पड़ेगा कि तुम्हारी स्वॉर्ड जो है वो काफ़ी ज़्यादा शार्प है। और जनरल चैनली के इतना बोलते के साथ ही वो एल्डर जो होता है वो बिल्कुल भी देरी ना करते हुए जो उसका वेपन होता है उसे दोबारा अटैक जो होता है वो कर देता है। लेकिन इससे पहले कि उस बंदे का जो अटैक है वो जाकर जनरल चैनली को टकरा पाता, हम देखते हैं कि उसके अटैक टकराने से पहले ही अचानक से जनरल चैनली के पास में से एक फायर जो होती है वो निकलने लगती है। और अब जैसे ही वो फायर और उस एल्डर का जो अटैक होता है वो दोनों एक दूसरे के साथ में टकराते हैं, तो हमें एक बहुत ही पावरफुल धमाका जो होता है वो वहाँ पर देखने के लिए मिलता है। और उस धमाके का जो इम्पैक्ट होता है वो इतना ज़्यादा होता है कि जहाँ पर वैंग खड़ा होता है उसका इफेक्ट हमें वहाँ तक भी देखने के लिए मिलता है। लेकिन इतने पावरफुल धमाके के बाद भी हम देखते हैं कि जो जनरल चैनली होता है उसे घंटा भी इस धमाके से इफेक्ट नहीं पड़ा होता और वो वैंग से बोलता है कि क्या हुआ, क्या अभी भी तुम्हारे पास में कुछ एक्सपर्ट जो है वो बचे हुए हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर दो और एल्डर जो होते हैं वो भी आ जाते हैं, जिन्हें की वैंग के द्वारा ही समन किया गया था। और अब हमें पहला एल्डर जो होता है उसके बारे में बताया जाता है कि इसका नाम जो है वो जियाओ फैंग है, जिसका टाइटल जो है वो नंबर 1 डिवाइन स्वॉर्ड अंडर ऑफ द हेवन है। अगर इसकी जो कल्टीवेशन है उसकी बात की जाए तो ये हाफ स्टेप परफाउंड सवरेज रियलम पर है। और अगर इसकी टेक्निक की बात की जाए तो वो अर्थ सैटरिंग हेवन असेंडेंट ऑफ द हेवन बर्निंग टेक्निक है। और अगर इसका जो डिवाइन वेपन है उसके बारे में बात की जाए तो इसका डिवाइन वेपन जो है वो डिवाइन स्वॉर्ड है। जिसके बाद में अब जो दूसरा एल्डर होता है हम उसे देखते हैं, जिसका नाम की डोंग फैंग होता है। और अगर उसके टाइटल की बात की जाए तो उसका टाइटल सन मून डिवाइन सेक्ट का लीडर होता है और उसकी कल्टीवेशन जो होती है वो हाफ स्टेप परफाउंड सवरेज रियलम की होती है। और उसकी परफाउंड टेक्निक जो होती है वो सेलेस्टियल ट्रांसफॉर्मेशन ग्रोथ ऑफ ऑल थिंग होती है। और उसका परफाउंड वेपन जो होता है वो एम्ब्रियड नीडल होता है। और अब हम देखते हैं कि जो एल्डर डूगो फैंग होता है वो टाइम को बिल्कुल भी बर्बाद ना करते हुए जो उसकी निडल होती है उससे अटैक करना शुरू कर देता है। और अपनी निडल से अटैक करते हुए जो जनरल चैनली होता है उसके हाथ पैर और बाकी की सभी चीज़ों को बांधना शुरू कर देता है। और वहीं दूसरी तरफ जो एल्डर जियाओ फैंग होता है वो भी अपनी जो डिवाइन स्वॉर्ड होती है उसे निकाल लेता है और अपनी डिवाइन स्वॉर्ड को निकाल कर अपना अटैक जो होता है वो कर देता है, जिसका नाम की अर्थ सैटरिंग ऑफ ऑल थिंग होता है। और हम देखते हैं कि एल्डर जियाओ फैंग का जो अटैक होता है वो इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि वो जनरल चैनली का जो शरीर होता है उसे छोटे छोटे भागों में बिखेर देता है, जिसे देखने के बाद में जो लीकिंग होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि चला देखो तो जो ये इतना बड़ा सा गोरिल्ला था वो छोटे छोटे पीसों में बिखर गया, चलो फाइनली ये बास्टर्ड जो है वो मर चुका है।
और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो वैंग होता है वो अचानक से काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और वो घबराते हुए चिल्लाकर सभी एल्डरों से बोलता है कि तुम लोग जो है वो जल्दी से वहाँ से पीछे हटो, वो अभी नहीं मरा है। तुम लोग उसके बहुत ही ज़्यादा पास में खड़े हुए हो और वो डेमोनिक फ्यूजन टेक्निक जो है उसका इस्तेमाल करने वाला है। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जनरल चैनली का जो शरीर होता है वो दोबारा से जुड़ने लगता है। और इससे पहले कि वहाँ पर खड़े हुए जो एल्डर है वो कुछ कर पाते हैं, हम देखते हैं कि अचानक से जो जनरल चैनली होता है उसके शरीर के अंदर से बहुत ही पावरफुल एनर्जी निकलने लगती है। और अगले ही पल हम देखते हैं कि जो जनरल चैनली का शरीर होता है वो दोबारा से फ्यूज हो चुका होता है, जहाँ पर कि अब वो देखने में पहले से भी ज़्यादा पावरफुल लग रहा होता है। और उसी के साथ में उसके पास में खड़े हुए जितने भी एल्डर होते हैं उसने उन सभी को भी अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लिया होता है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में जो मोकिंग होती है वो बोलती है कि मुझे लगा था कि इस बैटल के दौरान ये काफ़ी बुरी तरह से इंजर्ड जो है वो कम से कम हो ही जाएगा, क्योंकि अगर इसकी कल्टीवेशन और हस्बैंड की कल्टीवेशन की बात की जाए तो इसकी कल्टीवेशन हस्बैंड के मुकाबले थोड़ी कम थी। लेकिन जो जनरल चैनली है उसके पास में जो रिवर्स ऑफ लो है वो यहाँ पर सबसे बड़ी पावर है, क्योंकि उसने अपने रिवर्स ऑफ लो का इस्तेमाल करते हुए उसकी बॉडी के ऊपर जितना भी डैमेज पड़ा था उसने सभी का सभी डैमेज जो है वो अपने लिए बेनिफिट के अंदर बदल लिया, जिसकी मदद से जनरल चैनली जो था उसने यहाँ पर केवल अपनी जो इंजरी है उसे ही हील नहीं किया, बल्कि इसने अपनी जो कल्टीवेशन थी उसे भी दोबारा से इंक्रीज जो है वो कर लिया। और उसके इतना बोलते के साथ ही जनरल चैनली जो होता है वो हंसते हुए वैंग से बोलता है कि सेक्ट लीडर वैंग, क्या हो गया, क्या आपके पास में अभी भी और एक्सपर्ट जो है वो बचे हुए हैं? अगर आपके पास में और एक्सपर्ट बचे हुए हैं तो उन्हें मुझसे फाइट करने के लिए तुम भेज सकते हो। जो सुनकर वैंग जो होता है वो अपने जो सिस्टम की स्क्रीन होती है उसे देखते हुए उससे बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि अब मेरे पास में और भी एक्सपर्ट जो है वो बचे हुए होंगे। और इतना बोलते के साथ ही अब जो वैंग होता है वो भी थोड़ा सीरियस हो जाता है और सीरियस होते हुए बोलता है कि मैं जानता हूँ कि पांचों के पांचों एल्डरों ने यहाँ पर खुद की जान को सेक्रीफाइस कर दिया, लेकिन तुम लोगों को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम लोगों का जो सेक्रीफाइस है उसे इस तरह से बेकार जाने बिल्कुल भी नहीं दूंगा। और वैंग के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो जनरल चैनली होता है वो वैंग के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है और अपने पाँव को आगे बढ़ाते हुए बोलता है कि ठीक है, यहाँ पर तुम लोगों के साथ में मौज मस्ती जो है वो बहुत हो चुकी है, अब टाइम आ चुका है इस फाइट को ख़त्म करने का। तो इसीलिए अब तुम सभी लोग जो है वो यहाँ पर मरने के लिए तैयार हो जाओ। तुम सभी लोगों को ख़त्म करने के साथ ही जो तुम्हारा डिवाइन इमोर्टल सेक्ट है वो भी इस कॉन्टिनेंट के अंदर से कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगा, जिसके बाद में किसी में भी पर्सन को इस बारे में नहीं पता होगा कि असल में मैं एक डोमिनिक कल्टिवेटर हूँ। क्योंकि वैसे भी अभी मेरा प्लान जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, अभी भी मैं यहाँ पर जो मेरा मेन मकसद है उस तक नहीं पहुँचा हूँ, तो मुझे कुछ और लंबे टाइम तक जो ह्यूमन कॉन्टिनेंट है उसके अंदर रहना है, तो इसीलिए मैं अपना सीक्रेट रिवील जो है वो होने नहीं दे सकता हूँ। और जनरल चैनली के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसका पैर जो होता है वो वैंग और बाकी सभी लोगों की तरफ पड़ने लगता है, जिसे देखने के बाद में अब सभी के सभी लोग जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं और उन्हें लगने लगता है कि यही उनका आखिरी टाइम है। और अब यहीं पर ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो भी कंप्लीट हो जाता है, तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।